गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज की क्लास में हम लोग 10 सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स का ये क्लास आपके लिए डेली सुबह 7 बजे अपलोड कर दिया जाता है। डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए अवेलेबल किए जाते हैं एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। इसके अलावा अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट न्यू सक्सेस सेंटर का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमें डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टीट्यूट का पार्ट बन सकते हैं एडमिशन लेकर के। एडमिशन्स जारी हैं। इसके 2 ब्रांचेस रन करते हैं, एक रामनगर कॉलोनी चास बोकारो में और एक जैना मोड़ बोकारो में ही सिचुएटेड है वहाँ पर। अगर आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर आप हमें इस नाम से फॉलो कर सकते हैं एनएससी ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप अनअकैडमी का ऐप यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए तो आप वहाँ पर NSC1 इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। प्लस कोर्सेज के एनरोलमेंट में आपको 10% का वहाँ डिस्काउंट मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट का कोड का इस्तेमाल से। हमारे इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल सर हैं मिस्टर अनंत कुमार सिन्हा, वहाँ पे आपके लिए अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। तो वहाँ पे अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सर को अगर फॉलो कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा वहाँ से भी हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से। आते हैं हमारे सेशन के पहले पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट रहे हैं सितंबर मंथ के उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सितंबर 2020 को एक मंथ के तौर पे मना रहे हैं न्यूट्रिशन मंथ, यानी कि पोषण माह। ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें सितंबर के पहले वीक को हमने नेशनल न्यूट्रिशन वीक के तौर पर ऑब्जर्व किया, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को हमने वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया, जिसकी थीम रही इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। नेक्स्ट 5 सितंबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व किया था। इसी दिन हमने नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व किया था। नेशनल टीचर्स डे हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर होता है और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर 8 सितंबर की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी और ये यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी। इसकी थीम रही लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। 10 सितंबर यानी कि आज के डेट पे हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे अब तक के। आते पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बैंक के द्वारा अब इंडिया में सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड फैसिलिटी लाई गई है। अभी रिसेंट की बात करें काफ़ी सारे बैंक्स ने ये फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देना स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा डिटेल देख लेते कि वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड्स होते क्या है। ये जितने भी हाई वैल्यू कस्टमर्स होते हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बैंकों की ओर से। वैसे इंडिविजुअल कस्टमर्स जिनके की क्वार्टरली यानी कि एवरेज 3 मंथ्स का अगर हम लोग बैलेंस देखेंगे उनके अकाउंट का तो वो 10 लाख या उससे अबव होगा, तो वैसे वैल्यूबल कस्टमर्स को हम लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बैंकों के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि इस कार्ड के थ्रू आपकी स्पेंडिंग लिमिट होती है, जितने भी पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं या फिर ई कॉमर्स जितनी भी कंपनीज होती है उस पर आप स्पेंडिंग कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं एक टाइम पे 5 लाख रुपीज़ तक। ठीक है। अगर हम बात करें एटीएम फैसिलिटी, अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं एटीएम के तौर पे तो आप कितना एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कितने का कर सकते हैं, तो वो होता है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है। तो ये है सिग्नेचर वीज़ा कार्ड डेबिट फैसिलिटी और ये लाया गया है अभी बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका टैगलाइन क्या है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। हेडक्वार्टर इसकी मुंबई में है। अगर एमडी सीईओ की बात करें तो वो हैं अतानु कुमार दास। ठीक है। और रिसेंटली अभी इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए थे जिनका नाम है जी पद्मानाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी स्टेट ने अभी अनाउंस किया है कि नया पॉलिसी जारी करेगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। ये क्यों लाया जा रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनीज हैं उनको बूस्टअप करने के लिए, ताकि हम लोग मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट का एक टारगेट लेकर के चल रही है। ये तमिलनाडु के द्वारा लाया गया है, तमिलनाडु के सीएम के द्वारा ये अनाउंस किया गया था जिनका नाम है इडेपदी के पलानीस्वामी। और इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि हम लोग एक टारगेट एक फोकस लेकर के चल रहे हैं कि 2025 तक हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ा करके कितने वर्थ का कर देंगे, कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, तो वो टारगेट रखा गया है कि $1000 बिलियन का प्रोडक्शन हम लोग इस समय तक करना स्टार्ट कर देंगे और वर्ल्ड का 25% जो प्रोडक्शन है वो हम लोग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे पूरी दुनिया को। और इसके अलावा बोला गया है कि अगर ये कामयाब होता है, ये पॉलिसी कामयाब होती है तो इसके तहत
1 लाख से ज़्यादा युवाओं को, 1 लाख से ज़्यादा पीपल को हम लोग जॉब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे और ट्रेनिंग और स्किल फैसिलिटीज़। तो ये हमारा ट्रेनिंग और स्किल जो है कंप्लीट हो जाएगा 2024 तक का टारगेट है। और जो यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है वो 2025 तक का टारगेट है, $100 बिलियन का। ठीक है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए कई जगहों पर पूरे स्टेट में मेगा इलेक्ट्रोपेनियर सेंटर्स भी सेटअप किए जाएंगे। तो ये है तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है वहाँ पे? बनवारी लाल पुरोहित। तो ये था कंप्लीट डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया है प्रमोट करने के लिए न्यूट्रिशन जो कि हम लोग इस मंथ को पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं पोषण माह के तौर पे, तो इसी को और बूस्टअप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए न्यूट्रिशियस फूड किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं या फिर प्राइमरी स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें ये किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट लेकर के आ रही है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? तो ये है असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया है। अगर हम लास्ट ऑप्शन अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात भी अभी न्यूज़ में रहा है। क्यों? क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ये जारी किया गया कि 15 मेंबर की कमेटी ये बनाएगी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ चेंजेस किए गए थे 2020, इसमें कुछ रिव्यू किया जाएगा चेंजेस लाने के लिए। तो ये गुजरात इसलिए अभी हाईलाइटेड न्यूज़ में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेट या यूटी के द्वारा अभी जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होते हैं, उनको इंक्लूड कर लिया गया है ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम में। ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल क्या था? आप लोग को याद होगा कि टोमेटो, ओनियन और पोटैटो जो बेसिक डेली रिक्वायरमेंट की वेजिटेबल्स होती हैं उनको सिर्फ फोकस करते हुए स्कीम लाई गई थी। अभी इसमें जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं सबको इंक्लूड कर लिया गया है। और ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट ने किया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मनोज कुमार सिन्हा और इनके द्वारा ही अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, और ये क्यों लाया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिट से जुड़े हुए लोग हैं, फार्मर्स हैं, उन लोगों को एक स्टेबलाइज फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, और इसमें कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी फार्मर्स को 50% तक का सब्सिडी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये है स्टेट गवर्नमेंट, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भी अभी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे 10 गीगावाट्स का सबसे बड़ा एक सोलर टेंडर अभी यहाँ पे सेटअप किया जाने वाला है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वाई जगनमोहन रेड्डी यहाँ पे सीएम है, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा जा रहा है कि किनको अभी हाई कमिश्नर बनाया गया है? जमाइका का। जमाइका की कैपिटल है किंग्सटाउन और करेंसी है डॉलर। तो यहाँ पे हाई कमिश्नर किनको बनाया गया इंडिया की तरफ से? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, श्री आर मासाकुई इनको बनाया गया है जमाइका का नया हाई कमिश्नर। और अगर बाकी सारे लोगों की बात करें तो इनको भी कहीं ना कहीं का अभी हाई कमिश्नर बनाया गया है। ठीक है, राजकुमार श्रीवास्तव इनको क्रोएशिया का न्यू एम्बेसडर बनाया गया था। क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब और करेंसी इज खूना। विक्रम दुराईस्वामी को बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया इंडिया की तरफ से। ही इज द न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। और अगर नीना मल्होत्रा की बात करें, नीना मल्होत्रा इटली के लिए इंडिया की तरफ से एम्बेसडर बनी है नई। ठीक है, नीना मल्होत्रा इटली की कैपिटल करेंसी की बात करें तो रोम इज द कैपिटल और करेंसी वहाँ पे यूरो चलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको पूछा जा रहा है आपसे कि किनको अभी कैनेडियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की स्पेस एजेंसी का फर्स्ट वुमेन हेड किनको चुना गया है? पहली महिला जिनको कि कनाडा स्पेस एजेंसी का वुमेन हेड चुना गया है तो वो है लीसा कैम्पबेल को चुना गया है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें एम वीरा लक्ष्मी, तो तमिलनाडु में वुमेन के द्वारा एम्बुलेंस चलाए जाने की फैसिलिटी चालू की गई है और उसकी पहली वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? तो एम वीरलक्ष्मी। ठीक है, कविता लखानी भी न्यूज़ में है क्योंकि इनको वुमेन इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट चुनी गई हैं ये, यानी कि WICCI वुमेन इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये प्रेसिडेंट चुनी गई हैं कविता लखानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि किनको अभी चेयरमैन नियुक्त किया गया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें अगर तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और इसके पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अभी वो कौन थे? डेविड टिएट। इनको रिप्लेस करके अभी ये बन गए हैं नए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इनका नाम है रैंडी
than the small wood. ठीक है, केनिची उवाका भी अभी न्यूज़ में थे। ये सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के हेड चुने गए हैं, केनिची उवाका। मनीषा कपूर की बात करें तो ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल किनको चुना गया? मनीषा कपूर को। राजीव बजाज कंपनी के अभी नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। जब राहुल बजाज उनके फादर ने रिजाइन किया था तो उसका पदभार राजीव बजाज के द्वारा संभाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है किनको? तो 2019 के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज अभी दिया गया है और वो किनको दिया गया है? तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते एक ब्रॉडकास्टर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये किनके द्वारा दिया गया है? तो इंडिया के फॉर्मर जो पीएम हैं मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये अवार्ड उनको दिया गया एक इवेंट में। तो ये हैं डेविड एटनबरो। ठीक है, डेविड एटनबरो को ये दिया गया है। अगर हम बाकी लोगों की बात करें तो ये राफेल डॉमजन अभी न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि ये एक पैराशूटिस्ट है और इनके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज़ का? तो इन्होंने छलांग लगाई है। पहले ऐसे प्लेन से जो कि सोलर पावर से ऑपरेट की जा रही थी, एक एयरप्लेन से जिसमें सोलर पावर से ऑपरेट किया जा रहा था उस प्लान को, और वहाँ से छलांग लगाने के रिकॉर्ड बनाने वाले पहले ऐसे शख्स कौन है? तो राफेल डॉमजन। ठीक है, और ये कहाँ से किया गया, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये स्विट्ज़रलैंड के पैराशूट यूज़ करने वाले पर्सन हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे। और अगर हम इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ की बात करें तो इसमें मॉनेटरी जो प्राइज़ दी जाती है वो कितने की होती है? 25 लाख रुपीज़ की। ठीक है, 25 लाख रुपीज़ की ये प्राइज़ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सी कोर्स इनोवेशन चैलेंज लाया गया है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग की सब्सिडरी है कौन? अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम। और ये किसके साथ मिलकर के लाई गई है? तो ये लाया गया है डेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलकर के। क्यों? कि जितने भी गर्ल्स होते हैं उनको और इनोवेटिव थिंकिंग और सस्टेन करने के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले जाने के लिए लड़कियों को ये इनिशिएटिव लाया गया है ताकि उनको थोड़ा स्पेस हम लोग प्रोवाइड कर सके, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन और इनोवेटिव थिंकिंग उनके अंदर ला सके। तो ये बेसिकली गर्ल्स को इनकरेज करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया, सी कोर्स इनोवेटिव चैलेंज। और ये डेल टेक्नोलॉजीज और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के बीच में पार्टनरशिप करके ये चीज़ लाया जा रहा है। अगर फ्रेश वर्क्स की बात करें, फ्रेश वर्क्स के साथ भी अटल इनोवेशन मिशन का टाई अप रहा है। रिसेंटली ये भी न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करेगा इनोवेटर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को। इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए अटल इनोवेशन मिशन और फ्रेश वर्क इंक के बीच में साइन अप हुआ है, टाई अप हुआ है एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करने के लिए। और वुमेन के लिए या फिर गर्ल्स के लिए लाया गया है डेल टेक्नोलॉजीज और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा मिलकर के सी कोर्स इनोवेशन चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब पूछा जा रहा है गोविंद स्वरूप, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता था। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, कौन से सिटी से बिलोंग करते थे? तो आंसर इज पुणे, महाराष्ट्र। ये पुणे से, महाराष्ट्र से थे। इनको फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता था और इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2020 जो कि 28 और 29 सितंबर को अभी ये इवेंट होगा, तो ये कौन सी सिटी में होस्ट किया जाएगा? आंसर इज अबू धाबी यूएई की कैपिटल है, वहाँ पे ये इवेंट होस्ट किया जाएगा ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2020 जो कि 28 से 29 सितंबर तक होगा। अबू धाबी में ये इवेंट होस्ट किया जाएगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर्चून्स जो रेटिंग है, फॉर्चून्स रेटिंग एजेंसी, उसके द्वारा अभी फॉर्चून्स मैगजीन है, तो फॉर्चून मैगजीन की रेटिंग अभी लिस्ट जारी की गई है 40 अंडर 40 यानी कि 40 से कम के उम्र के जितने भी ऐसे बिजनेसमैन हैं उसकी टॉप मोस्ट 40 लोगों की ऐसी लिस्ट जारी की जाती है। तो इंडिया की तरफ से इसमें कितने बिजनेस पर्सन को शामिल किया गया है, वो कौन कौन लोग हैं? ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, बैजू रविंद्रन, अदर पूनावाला। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन सभी को शामिल किया गया है इस लिस्ट में। 40 अंडर 40 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर लिस्ट में इन सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। पशु संजीवनी है क्या? एम्बुलेंस सर्विस है जो कि खास करके एनिमल्स के लिए है। तो ये किसके द्वारा, कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में लाया गया है रिसेंटली? तो ये है मैसूर कर्नाटका में ये एनिमल की एम्बुलेंस सर्विस जो है अभी नई लाई गई है जिसका नाम है पशु संजीवनी। ठीक है, अगर मैसूर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के सीएम कौन है?
BS येदुरप्पा, BS येदुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप पूछा जा रहा है आपसे कि किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना, किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना कौन सी स्टेट के द्वारा लाया गया है? आंसर इज पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूएस ओपन से कौन से खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है? क्यों? क्योंकि उन्हें मिस्टेकनली एक्सीडेंटली एक जज को थ्रोट पे हिट कर दिया था अपने टेनिस बॉल से। तो एक शॉट में टेनिस बॉल से गलती से थ्रोट पे हिट किए जाने के कारण एक जज को इनको निकाल दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इनको यूएस ओपन से बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, खास करके जो सितंबर मंथ में हमने पढ़े। सितंबर मंथ में सबसे पहली बुक हमने पढ़ी थी रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री, जो कि तेंजिंग प्रियदर्शी और ज़ारा हुस्मान के द्वारा लिखी गई बुक है। लेट अस ड्रीम, ये लिखी गई थी पोप फ्रांसिस के द्वारा। पोप फ्रांसिस कहाँ के पोप है? ये है अर्जेंटीना के। और एक हमने बुक पढ़ा था कल, इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये लिखी गई थी गुरमीत सिंह चौहान के द्वारा। तो ये सारे बुक्स हमने रिवाइज किए। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़े हमने आज के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। कल की क्लास में फिर मिलते हैं हम आपके साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।